समास मतलब कि दो पदों या दो से अधिक पदों को पास लाकर बैठा देना, मतलब दो या दो से अधिक पद जब एक पद बन जाते हैं उसी को हम समास कहते हैं। जैसे संधि में हम जोड़ देते हैं, दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं। और अभी हम पिछले वीडियो में बताया गया है कि समास क्या है कि पिछला वीडियो में उपसर्ग बताया था। उपसर्ग में क्या हो रहा था कि किसी भी शब्द के आगे जब जुड़ता था तो नया शब्द बन जाता था। तो वही समास में सेम वही कंडीशन है कि दो शब्द आपस में मिलते हैं तो बन जाते हैं वो समास। इसका एक परिभाषा है, बहुत ही शॉर्ट परिभाषा में इसका परिभाषा यह है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अनेक पद मिलकर, पद मतलब शब्द होते हैं, पद का मतलब शब्द होते हैं, तो अनेक शब्द मिलकर एक पद हो जाना, मतलब एक नया शब्द बन जाना, उसी को कहते हैं समास। ढेर सारे शब्द, एक गो दो गो चाहे तीन गो, जैसे कि नील और उत्पल है ना, नील किसी का नाम होगा चाहे रंग है, उत्पल किसी का नाम, तो जब दोनों मिलता है तो नीलोत्पलम बन जाता है ना, नीलोत्पलम। उसी प्रकार से गंगा और जल दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, गंगा जलम। गंगा नदी है, जल कहीं और का जल है, तो गंगा और जल का जो अर्थ है, जल मतलब पानी, गंगा मतलब गंगा नदी, गंगा किसी का नाम है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वही बन जाता है गंगा जलम। तो इस परिभाषा का वही अर्थ हुआ कि अनेक शब्द मिलकर, अब हम केवल गंगा और जल की बात नहीं, अब जैसे मान लिया जाए कि कह दिया जाए कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न है ना और भरत, तो इसका समास करेंगे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः हो जाएगा। संस्कृत में जब इसका हम समास करेंगे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अनेक शब्दों को या दो या तीन या कितने भी शब्द को जोड़ करके जब उसको एक पद बनाया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है, उसी को हम समास कहते हैं। तो इसका हम हिंदी अर्थ भी लिख देते हैं, अर्थात अनेक दो या अधिक, है ना, अनेक मतलब वही हुआ दो या अधिक पद मिलकर, पद का मतलब शब्द समझिएगा, लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में शब्द, पद मिलकर एक नए पद का बनना समास कहलाता है, समास कहलाता है। कितना अच्छा है, दो या अधिक कोई भी शब्द मिल जाएगा और दूसरा समास बनेगा, तो दूसरा पद बनेगा, उसी को हम समास कहते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः का मतलब वही होता है। या फिर आप कहेंगे एक पदी भावः समासः, मतलब एक पद हो जाना, दो से अधिक पद मिलकर के एक पद हो जाना, उसी को कह सकते हैं एक पदी भावः आप बोलिए, या अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, आप जो इच्छा है वही। सम सनम समासः बोल सकते हैं, इसका परिभाषा सम सनम समासः का मतलब भी वही होगा कि दो पदों का पास आकर के मिल जाना, नजदीक आना, उसी को समास कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समास समझ में आ गया होगा। अब समास के देखिए अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, है ना, उदाहरण इसका ले लेते हैं। जैसे नीलम जो उत्पलम, क्या बनेगा, नीलोत्पलम, क्या बनेगा, नीलोत्पलम, है ना। अब जैसे और भी ले लेते हैं, उत जो ज्वलम, क्या बनेगा, उज्ज्वलम। इसमें दो शब्द मिला है कि नहीं मिला है, दो शब्द मिला है, तो उत और ज्वलम, फिर यहाँ नीलम और उत्पलम, तब जाकर के बना है नीलोत्पलम, है ना। अब देखिए
समास के 6 भेद होते हैं, है ना। अब वास्तव में समास के 4 ही भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व और बहुव्रीहि। और तो आप कहें कर्मधारय और द्विगु कहाँ गया? तो कर्मधारय और द्विगु जो है, कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष के भेद हैं, है ना। तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, है ना। तब कुल मिलाकर के जोड़ करके होते हैं 6 भेद, लेकिन वास्तव में होते हैं 4 ही भेद। अब संस्कृत के शास्त्र में, ये ग्रामर में बहुत सारे अवरोध हैं कि वरदराज जो एक महान संस्कृतज्ञ थे, व्याकरण, तो उन्होंने कहा कि 5 है ना। संस्कृत कितने, ये समास कितने हैं? 5। और अभी फिलहाल हम लोग 4 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, होते हैं 4। तो वरदराज, ये क्या बोलते हैं उनको, पाणिनि साहब ने 4 बताया है। और तत्पुरुष के 2 अलग भेद होते हैं, जिसको हम आप कहते हैं कर्मधारय और द्विगु। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 होते हैं। लेकिन आपको अभी तो 10th परीक्षा तक के लिए आपको मात्र 6 समास जानने हैं। तो समास 6 होते हैं, है ना। लिखते जाना है, नोटबुक पेन हाथ में रखें। समास 6 होते हैं। समास कितने होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। छठा हो गया बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से ये 6 भेद है। ये जो द्विगु और कर्मधारय है, ये तत्पुरुष का भेद है, इसलिए वो 4 कहते हैं और तत्पुरुष के 2 भेद कहते हैं, है ना। तो अभी कुल मिला कितना पढ़ना है? 6 समास हमको पढ़ने हैं। तो 6 समास में सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मिटा करके फिर हम अव्ययी भाव समास से शुरू करेंगे।